हेलो एवरीवन। आज हम आपके इंग्लिश के लेसन नंबर 5 द समिट विद इन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस लेसन का जो हेडिंग है द समिट। समिट विद इन। समिट का मतलब होता है शिखर और विद इन का मतलब होता है अंदर का, आंतरिक शिखर इसका मतलब है। इसका जो परिचय हम देख रहे हैं तो बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस अहलूवालिया जो कि पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो दल था 1965 में, उसके मेंबर थे। उन्होंने वहाँ पर ऊपर चढ़ करके कैसा महसूस किया, इसका हम इस पाठ में अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने आपके सामने एक कहानी के रूप में अपनी जो क्लाइंबिंग की जो कहानी है वह प्रस्तुत की है और किस प्रकार से न केवल ऊपर की चढ़ाई बल्कि अंदर की आंतरिक जो शिखर की छूने की जो चढ़ाई होती है इसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत में लेखक कहता है कि जो मेजर एचपीएस अहलूवालिया जो कि 1965 में भारतीय माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले दल के शब्दों में उनकी कहानी यहाँ पर इस प्रकार है। सर्वोच्च शिखर पर चढ़ना उससे भी कठिन है आंतरिक चढ़ाई करना। एवरेस्ट की जो चोटी पर खड़े होकर के नीचे मीलों तक फैले नज़ारे को देखते हुए मेरे अंदर उमड़ने वाली सभी भावनाओं में से मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख भावना जो है वो विनम्रता की थी। मेरे अंदर का भौतिक शरीर कह रहा था, भगवान का शुक्र है सब खत्म हो गया। हालांकि खुश होने के बजाय मेरे अंदर उदासी की एक झलक थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने चढ़ाई में सर्वोच्च स्थिति को पहले ही कर लिया था और चढ़ने के लिए अब कुछ भी ऊंचा नहीं था। अब आगे की सभी सड़कें नीचे की ओर जा रही थी। आगे कहता है लेखक कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से आप खुशी और कृतज्ञता की गहरी भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से लेखक अपने आप को उसमें खुशी की और कृतज्ञता की भावना को महसूस करता है। यह एक ऐसी खुशी है जो जीवन भर बनी रहती है। यह अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल देता है। पहाड़ों पर चढ़ जाने वाला आदमी फिर वैसा नहीं रहता जैसा कि पहले होता है। अगले पैराग्राफ में यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे लेखक कह रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मैं पीछे जीवन की ओर देखता हूँ तो मैं दूसरे शिखर पर टिप्पणी करने से नहीं बच सकता, और वह है मन का शिखर, द समिट ऑफ माइंड। न तो कम कठिन है और न चढ़ने में आसान है। इस प्रकार इस पेज पर यह बात अपनी पूरी करता है। जब हम अगले पेज पर पहुंचते हैं तो इस पैराग्राफ के अंदर लेखक जो है वो अपनी बात को कह रहा है किस प्रकार से। शिखर से उतरते समय भी जब शारीरिक थकावट तो दूर हो गई, मैंने अपने आप से सवाल पूछने लगा कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की क्यों, क्या कारण था। शिखर पर पहुंचने की घटना ने मेरी कल्पना के ऊपर इतना कब्जा क्यों कर लिया। यह पहले से ही अतीत की बात थी, कल की ही कोई बात होगी। हर गुजरते दिन के साथ में यह और दूर होती जा रही थी। और फिर क्या बचेगा, क्या मेरी यादें धीरे धीरे फीकी पड़ जाएंगी। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है, इन सभी विचारों ने मुझे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि लोग पहाड़ी पर चढ़ाई क्यों चढ़ते हैं। इन सवालों का उत्तर देना आसान नहीं है। सबसे सरल उत्तर होगा जैसा कि दूसरों ने कहा है, क्योंकि वह वहाँ है। यह बड़ी मुश्किल पेश करता है और मनुष्य जो है
वह बाधाओं को पार करना चाहता है। लेखक यहाँ कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ने में बाधाएं शारीरिक होती हैं। शिखर पर चढ़ने का मतलब है धीरज रखना, दृढ़ता रखना और इच्छा शक्ति का मजबूत रखना। इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह उत्साहजनक है, जैसा कि मेरे लिए भी यह था। इस पैराग्राफ में लेखक HPS अहलूवालिया बता रहे हैं कि मेरे पास इन सवालों का एक निजी जवाब है। बचपन से ही मुझे पहाड़ों से लगाव रहा है। पहाड़ों से दूर मैदानों में रहते हुए मैं दुखी और खोया हुआ रहता था। पहाड़ प्रकृति के सबसे बेहतरीन रूप हैं। उनकी सुंदरता और भव्यता एक चुनौती पेश करती है और दूसरे लोगों की तरह मेरा मानना है कि पहाड़ ईश्वर से बात करने का एक माध्यम है। अगले पैराग्राफ में जब पहुंचते हैं हम, तो इसके अंदर क्या कह रहा है लेखक, वो बता रहा है कि देखिए, वो कह रहा है, एक बार यह मान लेने के बाद सवाल बना रहता है, एवरेस्ट क्यों? क्योंकि यह सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है और पिछले कई प्रयासों को विफल कर चुका है। इस पर चढ़ने वाले व्यक्ति की ऊर्जा की आखिरी बूंद तक खपत हो जाती है। यह चट्टान और बर्फ के साथ एक क्रूर संघर्ष है। एक बार चढ़ने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, भले ही जान जोखिम में क्यों न हो। वापस जाना भी उतना ही कठिन होता है जितना चढ़ना। और फिर जब शिखर पर चढ़ लिया जाता है तो उत्साह होता है और कुछ करने की खुशी होती है। लड़ाई लड़ने का एहसास होता है, लड़ाई को जीतने का एहसास होता है और जीत गया और जीत और खुशी का एहसास होता है। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है कि दूर से चोटी को देखकर मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूं। मैं अपने अंदर बदलाव महसूस करता हूं, क्योंकि लेखक कह रहा है जिसे केवल रहस्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। अपनी सुंदरता, एकांत शक्ति, उबड़ खाबड़पन और रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों के कारण यह शिखर मुझे अपनी ओर खींचते हैं, जैसा कि एवरेस्ट है। यह एक चुनौती है जिसका विरोध करना कठिन होता है। लेखक आगे कह रहा है, पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैंने अभी तक यह बताया है कि मैंने एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इसका जवाब देना ऐसा है जैसे कोई मुझसे पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, आप पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, या आप अच्छा काम क्यों करना चाहते हो। इसका अंतिम जवाब देना बहुत मुश्किल है। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है कि पीछे मुड़कर देखने के बाद में हम इसका जवाब देना मुश्किल है। और फिर यह तथ्य भी है कि एवरेस्ट पर चढ़ना मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है। जो व्यक्ति इस पर्वत शिखर पर चढ़ चुका है उसे इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी लघुता का एहसास होता है, और वह जो लघुता है वह उसको एहसास दिलाती है। क्या एहसास दिलाती है? कि वह इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा जीव है जो इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहाड़ पर भौतिक विजय उपलब्धि का केवल एक हिस्सा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके बाद पूर्णता की भावना आती है, अपने आसपास की परिस्थितियों से ऊपर उठने की गहरी इच्छा की संतुष्टि होती है। यह मनुष्य में रोमांच के लिए शाश्वत प्रेम है। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है, यह आध्यात्मिक है। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है, एक सामान्य चढ़ाई पर विचार करें जो आखिरी ऊंचाइयों पर शिखर की ओर है। आप दूसरे पर्वतारोही के साथ रस्सी साझा कर रहे हैं। आप दृढ़ हो जाते हैं। वह कठोर बर्फ में सीढ़ियाँ काटता है और फिर वह आपको रोकता है और आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ाई कठिन है। आप हर कदम उठाते समय अपनी पूरी नस पर जोर डालते हैं। प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों द्वारा दी गई मदद के रिकॉर्ड छोड़े हैं। उन्होंने यह भी दर्ज किया है कि उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत थी, अन्यथा वे हार मान लेते। सांस लेना मुश्किल है। आप खुद को कोसते हैं कि आपने खुद को ऐसी स्थिति में
क्यों आने दिया? आपको आश्चर्य होता है कि आपने चढ़ाई क्यों की। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको वापस जाने का मन करता है। ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना राहत की बात होगी, लेकिन लगभग तुरंत ही आप उस मूड से बाहर आ जाते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको हार नहीं मानने देता, और उस संघर्ष से आप आगे बढ़ते हैं। आपके साथी आपके साथ चलते हैं, बस 50 फीट या 100 फीट। आप खुद से पूछते हैं, क्या कोई अंत नहीं है? आप अपने साथी को देखते हैं और वह आपको देखता है। आप उसे देखते हैं, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और फिर बिना पहले इसके बारे में जाने आप शिखर तक पहुंच जाते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है, शिखर के चारों ओर देखते हुए आप खुद से कहते हैं कि यह सार्थक था। बादलों के बीच से आपको दूसरी चांदी जैसी चोटियां दिखाई देती हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो सूरज उन पर हो सकता है। आसपास की चोटियां आपके शिखर के गले का हार की तरह दिखती हैं। नीचे आप दूर तक फैली घाटियां देखते हैं। पहाड़ की चोटी से नीचे देखना एक शानदार समृद्ध अनुभव है। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, आप उनको नमन करते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है, मैंने एवरेस्ट के शिखर पर गुरु नानक की तस्वीर छोड़ी। रावत जो मेरा कंपेनियन था, उसने देवी दुर्गा की। फुदोर जी ने बुद्ध का अवशेष छोड़ा। एडमंड हिलेरी ने पत्थरों के ढेर में एक क्रॉस बर्फ में छोड़ा। ये विजय के नहीं बल्कि श्रद्धा के प्रतीक हैं। लेखक कह रहा है इस पैराग्राफ में कि शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल देता है। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है कि एक और शिखर है, यह आपके भीतर है, यह आपके अपने मन में है। हर व्यक्ति अपने भीतर खुद का पर्वत शिखर रखता है। उससे खुद की पूरी जानकारी रखने के लिए उस शिखर पर चढ़ना ही होगा। यह डरावना और असहनीय है। इस पर कोई और नहीं चढ़ सकता। आपको खुद ही यह करना होगा। पहाड़ पर चढ़ने की शारीरिक क्रिया बाहर की ओर जाना भीतर के पहाड़ पर चढ़ने के समान है। आगे कहता है कि चढ़ाइयों का प्रभाव एक जैसा है, चाहे आप जिस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, वह शारीरिक हो या भावनात्मक या आध्यात्मिक। चढ़ाई निश्चित रूप से आपको बदल देती है। यह आपको दुनिया और अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस अगले लास्ट पैराग्राफ में लेखक कह रहा है कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में बता रहा है कि मैं यह सोचने का साहस करता हूँ कि एवरेस्ट के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करने की प्रेरणा दी है। पहाड़ पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था। आंतरिक शिखर पर विजय भी उतना ही सार्थक है। आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से भी ऊंचे होते हैं।